सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये ड्रेप आई है और कितनी खूबसूरत ये लग रही है। ये जो साड़ी है तो इस तरीके की जो साड़ीज़ है अक्सर हम किसी फंक्शन के लिए, पार्टी के लिए वेयर करना पसंद करते हैं। अगर ये खूबसूरत तरीके से आती है तो और भी कॉन्फिडेंट हमें लगता है और अच्छे तरीके से कंफर्टेबल भी हमें लगता है। ये जो ड्रेपिंग है बहुत खूबसूरत तरीके से हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम साड़ी देख लेते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके की ये साड़ी है। मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस की हुई है। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। इसको चारों तरफ से कुछ इस तरीके की बॉर्डर दी हुई है जो कि छोटे छोटे स्टोन में है, बीच में भी इस तरीके के स्टोन दिए हुए हैं। इसका जो फैब्रिक है ये सैटिन सिल्क का है और आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी भी है। यहाँ पर मैंने शेप वेयर पेटीकोट का यूज़ किया है। सैंडल्स भी मैंने पहले ही वेयर की है। अब यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हमें साड़ी का जो एंड वाला पोर्शन है, फैब्रिक है, उसको कॉर्नर पर यहाँ पर एक नॉट यहाँ पर इस तरीके से ज़रूर बना लेनी है, क्योंकि इसका फैब्रिक जो है स्लिपरी है। सो इसकी वजह से ये फैब्रिक बहुत जल्दी निकल जाती है। हम कितनी भी अच्छी तरीके से इसको टक करें, लेकिन इसका फैब्रिक सैटिन सिल्क का है। सो इसको मस्ट है कि हम इस तरीके से एक यहाँ पर नॉट बना लें। यहाँ पर हिल्स भी वेयर कर लीजिएगा ताकि साड़ी की लेंथ हमें पता चले। अब देखिएगा साड़ी को मैंने फ्लोर को टच करते हुए नहीं रखा है, क्योंकि ये जो साड़ी है थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे की तरफ चली जाएगी। इसकी जो बॉर्डर दी हुई है ये नीचे से भी थोड़ी सी हेवी है, इसके लिए थोड़ा सा हमें इसको ऊपर की तरफ ही वेयर कर लेना है पहले। अब यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। पल्लू का जो पोर्शन है ये मुझे बहुत खूबसूरत इसका लगा। आपको ये पल्लू का पोर्शन और ये साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है कि आपको इसकी लिंक ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली हुई है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसको इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर इसका पल्लू का पोर्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीट्स भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी साइज़ में हमें बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, कुछ नॉर्मल इस तरीके के प्लीट्स हम अरेंज करेंगे। और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ से भी बहुत ब्यूटीफुल से टैजल्स भी दिए हुए हैं। सो इस तरीके से प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमें कम से कम पिन्स का यूज़ करना है, ज़्यादा पिन हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि पिन भी इसमें अटक सकती है और इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है अगर हम पिन अच्छी तरीके से प्रॉपरली ना लगाए तो यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बड़ी साइज़ की सेफ्टी पिन लेनी है। यू पिन्स वगैरह जो मिलते हैं वो भी इस साड़ी में हम यूज़ करेंगे, तो ये स्लिपरी होने की वजह से वो यू पिन्स इस साड़ी में नहीं बैठते हैं। सो इसलिए हमें सेफ्टी पिन का ही इस साड़ी में यूज़ करना है। तो बड़ी साइज़ की सेफ्टी पिन ली है, इस तरीके से मैंने नीचे की तरफ लगा लिया। तो बीच में हम सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से नीचे से एक सेफ्टी पिन लगा लेने से हमारी जो पल्लू का पोर्शन है ये बैलेंस रहेगा। सिर्फ नीचे की तरफ ही हमने एक पिन लगानी है। अब इस तरीके से हम पल्लू का जो पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से पल्लू का पोर्शन हम अच्छे से बना लेंगे। अब ये वाला पल्लू का जो पोर्शन है तो थोड़ी लंबी साइज़ में हम बनाते हैं, उसी तरीके से हम रखेंगे। एक जैसा पूरा पोर्शन हमारा आया है, आप देख सकते हैं। इसको हम शोल्डर पर डाल देंगे और जितनी पल्लू हमें पीछे की तरफ चाहिए उतनी रखेंगे। अब शोल्डर पर जो हमारा पल्लू का पोर्शन आ रहा है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर हमें एक पिन लगा लेनी है, सेफ्टी पिन, ठीक है। क्योंकि सेफ्टी पिन अगर आप ऊपर की तरफ शोल्डर पर लगा लेते हैं तो ये हमारे जो पल्लू का पोर्शन है ये प्रॉपरली सेट रहेगा। आप ब्लाउज़ के साथ जब हम सेफ्टी पिन लगाते हैं तो फिर भी हमारी जो बीच की प्लीट्स हैं वो निकलने का डर रहता है। सो यहाँ पर शोल्डर पर एक पिन लगा ली है कुछ इस तरीके से। अब देखिएगा आपका पल्लू का पोर्शन प्रॉपरली इसी तरीके से सेट रहेगा और ब्लाउज़ के साथ में 2 इंच का पोर्शन हम ऊपर की तरफ छोड़ते हुए नीचे की तरफ मैंने पिन लगा ली है। अब यहाँ पर देखिएगा एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम फैंसी ड्रेपिंग इस ड्रेप में चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से पल्लू का जो पोर्शन है अभी ये बॉर्डर का, तो यहाँ पर हम सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिएगा इस तरीके से हम लेंगे फैब्रिक को और इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे, देखिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर एक ये जो हेयर क्लिप आती है, जो टिकटॉक पिन है, उसको हम इस तरीके से डाल देंगे। अब इस तरीके से टक कर लिया तो ये जो ट्रिक है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ फैब्रिक को रख देंगे। तो यहाँ पर इससे हमारा सेफ्टी पिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी साड़ी फटने का डर भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये इस तरीके से हेयर क्लिप लगाने की वजह से
पल्लू भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा आपका सेट। यहाँ पर देखिएगा, फिर से बताना चाहूँगी, कुछ इस तरीके से रखेंगे और एक क्लिप इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, बहुत खूबसूरत तरीके से ये अरेंज हो जाता है। ये बॉर्डर भी बहुत खूबसूरत तरीके से इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये जो क्लिप है इस तरीके से आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। हम हेयर को भी लगा सकते हैं और इस तरीके से साड़ी को भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से प्रॉपरली हमारा जो पल्लू है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। क्योंकि यू पिन्स वगैरह स्लिपरी होने की वजह से वो निकल जाती हैं, जो यू पिन्स आती है वो, तो इसलिए टिकटॉक की पिन भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा और एक पोर्शन बात है कि ये नीचे की तरफ देख सकते हैं कि ये जो फैब्रिक है ये कुछ इस तरीके से हमारी जो बॉर्डर है उसके ऊपर चली जाती है, जो कि अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से फैब्रिक को लेंगे और इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पर एक सेफ्टी पिन हम लगा लेंगे ब्लाउज़ के साथ में अटैच करते हुए। सो इसके चलते जो अंदर की फैब्रिक है वो एक जगह पर रहेगी, जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये पलटेगी नहीं, तो जिसके चलते हमारी बॉर्डर जो है वो ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छी तरीके से दिखाई भी देगी। अब आता है हमारा वेस्ट का पोर्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले हम टक कर देंगे और पल्लू का जो अभी जो सेंटर प्लीट्स है उसको अब हम अरेंज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सेंटर प्लीट्स भी हमें अच्छी तरीके से सेट करने हैं, क्योंकि ये स्लिपरी फैब्रिक है, बहुत जल्दी सटक जाती है। एक दो प्लीट्स बनाएंगे तो तीसरी प्लीट्स बनाते वक्त अगर हमने अच्छी तरीके से पकड़ नहीं रखा तो ये छूट जाता है। सो अच्छी तरीके से हमें पहले तो प्लीट्स को अरेंज कर लेना है और एक जैसे हमारे सारे प्लीट्स हम यहाँ पर मीडियम लेंथ के बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है इतना, इसको हम छोड़ देंगे और जो हमने सेंटर प्लीट्स बनाए हैं उसको अब हम अच्छी तरीके से अरेंज कर लेंगे। इस तरीके से देखिएगा, जो सेंटर प्लीट्स हमने बनाए हैं उसको 1 बाय 1 स्टेप में हमें रखना है और पीछे की तरफ इसको सिक्योर ज़रूर कर लेना है लेडीज़। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर यहाँ पर सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे तो ये जो पोर्शन है आपका सच्ची में निकल जाएगा, क्योंकि फैब्रिक स्लिपरी है और सैटिन का है और बहुत जल्दी ये हम कितनी भी टक करें अच्छी तरीके से लेकिन ये छूट ही जाता है। सो इसलिए यहाँ पर पिन भी मैंने लगा ली है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्लीट्स है वो 1 बाय 1 हमने यहाँ पर रखी थी और एक इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाने के बाद इसको यहाँ पर टक कर दिया बेली बटन के सामने। अब आती है यहाँ पर ये वाली फैब्रिक, तो इसको हमें सेट करना है तो ये वाली ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर कोई पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से राइट हैंड से इसको इस यहाँ पर से निकाल लेना है एक होल करते हुए और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा फैब्रिक है तो आप नॉट बना सकते हैं और वो टक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो यू पिन्स मिलती है साड़ी को सेट करने की वो हम यहाँ पर टक कर देंगे। देखिएगा कुछ इस तरीके से, तो इससे जो है तो हमारी साड़ी भी सिक्योर रहेगी और हमने जो फैब्रिक टक की थी वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट होते हुए रहेगी, निकलने का डर भी नहीं रहेगा। ये वाली जो पिन है अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ हम अच्छी तरीके से एक सेफ्टी पिन यहाँ पर साड़ी को लगा लेंगे, ताकि हमारी जो प्लीट्स है वो सामने की तरफ से हेवी भी है, नीचे की तरफ से बॉर्डर की वजह से तो ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। सो इसलिए यहाँ पर हम एक इस तरीके से अंदर से एक पिन लगा लेंगे। तो पिन लगाने के बाद ये सिक्योर भी रहेंगे। और देखिएगा आपकी जो साड़ी है अगर आपने दिन भर भी ये साड़ी वेयर की है तो भी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। प्लीट्स भी आप देख सकते हैं 1 बाय 1 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इकट्ठा प्लीट्स बिल्कुल भी टक नहीं करने हैं। और फाइनली जो लुक है वो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी जो ड्रेप है वो यहाँ पर आई है लेडीज़। देखिएगा नीचे से भी प्लीट्स कितनी सुंदर तरीके से हमारे दिखाई दे रहे हैं, साड़ी की बॉर्डर वगैरह भी। यहाँ पर भी वेस्ट का पोर्शन भी आप देख सकते हैं, स्लिम एंड ट्रिम और टॉल लुक यहाँ पर हमारा आया है। साड़ी की बॉर्डर वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से खिलकर दिखाई दे रही है। सो लेडीज़ एवरीवन, आपको ये जो ड्रेप है वो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस साड़ी में और कौन से कलर में आप देखना पसंद करेंगे वो भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।